Everyone, welcome to my YouTube channel, Dr. Usnara Physio. How are you to all? Today is my topic, the clavicle, anatomy of clavicle, attachments, ossification. तो ये सारे टॉपिक्स को आज क्लियर करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं एनाटमी ऑफ क्लेविकल. तो एनाटमी ऑफ क्लेविकल में देखते हैं शाफ्ट. देयर इज टू पार्ट्स, लेटरल 1/3, 1/3. और इसमें क्या होता है, फ्लैटन फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स. ए फ्लैट होता है डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की ओर. ओके. टू बॉर्डर्स, एंटेरियर बॉर्डर, पोस्टेरियर बॉर्डर. इसमें क्या होता है, लेटरल 1/3 में टू बॉर्डर्स होते हैं, एंटेरियर बॉर्डर और पोस्टेरियर बॉर्डर. ओके. तो एंटेरियर बॉर्डर देखते हैं. एंटेरियर बॉर्डर कॉनकेव फॉरवर्ड होता है और पोस्टेरियर बॉर्डर कॉन्वेक्स बैकवर्ड होता है. ओके. ये ऊपर के ओर होगा फॉरवर्ड, बैकवर्ड नीचे के ओर होगा. ओके. टू सरफेस होता है किसमें, लेटरल 1/3 में. टू सरफेस, एंटेरियर सरफेस और सुपेरियर सरफेस. इन्फीरियर एंटेरियर दोनों बोल सकते हैं. तो सुपेरियर सरफेस में देखते हैं, सुपेरियर सरफेस इज सबक्यूटेनियस होता है. इन्फीरियर सरफेस इज हैज़ रूज ओवल इम्प्रेशन. ये खुरदुरा और अंडाकार साइज में होता है इसका इम्प्रेशन. और अब देखते हैं एलिवेशन. एलिवेशन कॉल्ड कोनोइड ट्यूबरकल, कोनोइड ट्यूबरकल और रिज्ड कल ट्रेपेजॉइड रिज्ड. ओके. तो एलिवेशन को हम क्या बोलते हैं, कोनोइड ट्यूबरकल, और रिज्ड कल क्या बोलते हैं, ट्रेपेजॉइड रिज्ड. ठीक है. मीडियल 2/3 देखते हैं. ओके. ये राउंडेड होता है और इसमें क्या होता है, 4 सरफेस होते हैं. इंटीरियर सरफेस, पोस्टेरियर सरफेस, सुपेरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस. तो इसके इंटीरियर, इसके सरफेसेस को देख लेते हैं. एंटीरियर सरफेस में आपका आता है कॉन्वेक्स फॉरवर्ड. ये एंटीरियर सरफेस कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होता है. पोस्टीरियर सरफेस जो होता है स्मूथ होता है. और सुपेरियर सरफेस रूट इन इट्स मीडियल पार्ट. ये क्या होता है, खुरदुरा, और खुरदुरा होता है मीडियल पार्ट्स में. ओके. इन्फीरियर सरफेस ग्रूव्ड लॉन्गिट्यूडिनली रिज्ड होता है. ठीक है. ग्रूव्ड होता है और लॉन्गिट्यूडिनली रिज्ड होता है. अब मसल अटैचमेंट देख लेते हैं. इसमें अभी सिर्फ ओरिजिन देखेंगे और फिर नेक्स्ट में इसका इंसर्शन देखते हैं. तो अभी ओरिजिन सिर्फ देखते हैं. पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर क्लेविकल हेड. तो क्लेविकल का ये मसल्स है पेक्टोरलिस मेजर जो क्लेविकल हेड पे होता है. ठीक है. पेक्टोरलिस मेजर. तो इसका ओरिजिन है मीडियल हाफ ऑफ द इंटीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल. मीडियल हाफ मतलब क्लेविकल के जो मीडियल होता है ना, वहाँ से मीडियल हाफ मतलब क्लेविकल के हाफ आधा पार्ट से ये इंटीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल, वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है. और इंसर्शन नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट में देख लेंगे. ओके. और एक्शन देखते हैं, मतलब काम, इसका वर्क क्या है, ये मसल्स क्या काम करता है. तो देखते हैं. फ्लेक्स एंड हॉरिजॉन्टली अडक्ट्स द ह्यूमरस. ह्यूमरस को क्या मूव करने में और फ्लेक्स करने में, यानी फ्लेक्शन करने में, हॉरिजॉन्टली मूव करने में, अडक्शन करने में, ये सब हमारे आर्म को हेल्प करता है, हमारे ह्यूमरस को. ओके. और डेल्टोइड मसल देखते हैं. डेल्टोइड एंटेरियर बॉर्डर, एंटेरियर फाइबर सॉरी. और इसका ओरिजिन है द एंटेरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल थर्ड ऑफ द क्लेविकल. ये क्या है, द एंटेरियर बॉर्डर ऑफ द, मतलब ये बॉर्डर के एंटेरियर बॉर्डर से ये ओरिजिनेट होता है, थर्ड ऑफ द क्लेविकल. ठीक है. लेटरल थर्ड ऑफ द क्लेविकल. और इसका एक्शन क्या है, वर्क क्या करता है देखते हैं. फ्लेक्स मीडियली मतलब हैंड को, जो हमारा शोल्डर है ना ह्यूमरस, उसे फ्लेक्स मीडियली ये रोटेट्स एंड अडक्ट्स द आर्म. ये फ्लेक्शन करता है मीडियली, रोटेट्स और अडक्ट्स द आर्म, अडक्शन करने में हेल्प करता है. ठीक है.
स्टेर्नोक्लेडोमेस्टोइड क्लेविकल हेड, स्टेर्नोक्लेडोमेस्टोइड ये तीसरा मसल्स है, ठीक है। तो ओरिजिन इसका देख लेते हैं, सुपेरियर सरफेस ऑफ द मीडियल थर्ड ऑफ द क्लेविकल। ओके, क्या है सुपेरियर सरफेस? ये सुपेरियर सरफेस से ओरिजिनेट होता है मीडियल ऑफ द क्लेविकल। ओके, मीडियल थर्ड ऑफ द क्लेविकल। तो ये सुपेरियर सरफेस से क्या होता है? ओरिजिनेट होता है, और एक इंसर्शन नेक्स्ट में बताएंगे हम। और इसका काम क्या है? व्हेन एक्शन अलोन इट्स रोटेट द हेड, जब हमारा व्हेन एक्शन अलोन इट्स रोटेट द हेड, जब हम हेड को रोटेट करते हैं अपोजिट साइड, व्हेन बर्थ हेड कॉन्ट्रैक्ट इट फ्लेक्स द हेड, जब हम हेड को रोटेट्स करते हैं मतलब हमारे हेड को मूव करने में ये हेल्प करता है। ओके, कौन सा मसल? स्टेर्नोक्लेडोमेस्टोइड। ये हमारे हेड को बहुत ज़्यादा, अगर ये गड़बड़ होता है ना तो वहीं टाइट हो जाती है, अकड़ जाती है, स्टिफनेस होने लगती है, मतलब ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होता है हमारे गर्दन में पेन होना, ये सब अकड़ना, मतलब बहुत सी प्रॉब्लम इंक्रीज करती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टर्नोहाइड। स्टर्नोहाइड ये हमारा लास्ट मसल्स है। टोटल क्लेविकल में 6 मसल्स होते हैं, जो 4 जो होते हैं वो हमारा ओरिजिन होता है और 2 इंसर्शन होता है। तो स्टर्नोहाइड देखते हैं, ओरिजिन होता है मीडियल एंड ऑफ द पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल। ये मीडियल एंड से होता है, पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल। मीडियल एंड, क्लेविकल के मीडियल एंड से पोस्टेरियर सरफेस से। ओके, और इसका मसल्स वर्क क्या है? डिप्रेस द हाइवॉइड बोन, ये हाइवॉइड बोन को डिप्रेस करती है, यानी एक तरह से पकड़ के रखती है। ओके, और इंसर्शन देख लेते हैं। इंसर्शन ट्रेपेजियस, ट्रेपेजियस में इसका इंसर्शन होता है, ठीक है। द पोस्टेरियर बॉर्डर ऑफ द लेटरल थर्ड ऑफ द क्लेविकल, पोस्टेरियर बॉर्डर, क्लेविकल के पोस्टेरियर बॉर्डर में ये इंसर्शन होता है, और इसका एक्शन है एलिवेट्स रिट्रैक्ट्स एंड रोटेट्स द स्कैपुला। स्कैपुला को एलिवेट्स करना, रिट्रैक्ट करना, और रोटेट्स मतलब मूव करना। ओके, ये करना इसका काम है कौन? ट्रेपेजियस का। और यहाँ पे देख लेते हैं सब क्लेवियस, सब क्लेवियस का इंसर्शन। द सब क्लेवियन ग्रूव ऑन द inferior surface of the middle of the clavicle। द सब क्लेवियस जो होता है इसका ग्रूव होता है जो इंफीरियर सरफेस में प्रेजेंट होता है क्लेविकल के। ओके, और एक्शन क्या है? एक्शन देखते हैं, डिप्रेस एंड इनक्रोच द क्लेविकल। इनक्रोच द क्लेविकल मतलब क्लेविकल को ये डिप्रेस मतलब डिप्रेस कर रखता है, और इनक्रोच द क्लेविकल वहीं डिप्रेस करके क्लेविकल को रखता है। और यहाँ अब हम ओसिफिकेशन देख लेते हैं। ओसिफिकेशन में आपका आ जाते हैं प्राइमरी सेंटर्स। ओसिफिकेशन में सिंपली हम बात करेंगे कि इसमें टू सेंटर्स ही होते हैं। ओके, तो प्राइमरी सेंटर और सेकेंडरी सेंटर। तो प्राइमरी सेंटर्स में आपका अपीयर इन द शाफ्ट बिटवीन द 5th and 6th वीक। तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि ये जो बनना स्टार्ट हो जाता है कितने मंथ में, सॉरी कितने वीक्स में, 5 से 6 वीक में ही प्राइमरी सेंटर बनना स्टार्ट हो जाता है। ओके, और फ्यूज़ होता है अबाउट द 45 डेज, और ये फ्यूज़ मतलब लुप्त होना ये 45 डेज के बाद होता है। और द सेकेंडरी सेंटर फॉर द मिडिल एंड, जो सेकेंडरी सेंटर होता है ओसिफिकेशन का वो मीडियल पार्ट में होता है ड्यूरिंग 15 से 17 ईयर एंड फ्यूज़ मतलब ये 15 से 17 सालों में फ्यूज़ होना स्टार्ट होता है। द शाफ्ट ड्यूरिंग 21 to 22 ईयर्स, शाफ्ट जो होता है वो 21 से 22 ईयर ओल्ड एज में होता है। ओके,
और ओकेजनली देयर में बी ए सेकेंडरी सेंटर फॉर द एक्रोमियल एंड। और जो एक्रोमियल एंड होता है वो सेकेंडरी सेंटर से ही बनना स्टार्ट होता है। तो थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो हमसे क्वेश्चन करें और लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल।